हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि में मुख्यतः दो बिंदुओं का योगदान रहा। नंबर एक, विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति। सेकंड, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का क्वांटित होना। विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वैत प्रकृति की होती है। यह तरंगीय प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी रखती है। इस लेक्चर में हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ये जैसा कि मैं बताते आ रहा हूं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में कॉमन है और दोनों के लिए ही यूजफुल है। विद्युत चुंबकीय विकिरण में मैक्सवेल ने सर्वप्रथम बताया कि यदि आवेशित कणों को त्वरित किया जाए यानी उनके वेग में परिवर्तन किया जाए तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र एकांतर क्रम में उत्पन्न होते हैं जो तरंग के रूप में संचरित होते हैं। इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में हम इसका जो पहला पार्ट है जो इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं वो है वेव नेचर। तरंग प्रकृति। मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल के अनुसार ये वही पॉइंट है जो हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी में पढ़ा था। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत आवेशित कणों को त्वरित करने पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र अल्टरनेट सीक्वेंस में एकांतर क्रम में उत्पन्न होते हैं जो ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं तरंग के रूप में जी जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे यानी संचरण करेंगे तो तरंग के रूप में होंगे जो तरंग के रूप में संचरित होते हैं और इसी को हम क्या बोलेंगे? इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। प्रकाश भी विकिरण का ही रूप है और मैक्सवेल के अनुसार दोलायमान आवेशित कणों से या मैक्सवेल के अनुसार जो प्रकाश है ये दोलायमान विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। पहले ये माना जाता था कि प्रकाश कणीय होता है न्यूटन तक, फिर ये पता चला कि जो प्रकाश है ये विकिरण का ही एक रूप है और मैक्सवेल ने ये बताया कि प्रकाश
दोलायमान विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। यहां पर जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं ये परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के गुण। नंबर 1, यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अर्थात इसमें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर तथा तरंग संचरण के दिशा के भी लंबवत होते हैं। सपोज करो कि जो ये रेड मार्कर है ऐसे अपने तरंग जा रही है इस दिशा में, ऐसे तरंग जा रही है, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके लंबवत कुछ ऐसा होगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसके लंबवत होगा, यानी ऐसे अंदर फिर बाहर, अंदर फिर बाहर। तो विद्युत, ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं और ये दोनों तरंग संचरण के भी क्या है, लंबवत। देखो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत है और विद्युत क्षेत्र भी इसके क्या है, लंबवत है। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है इसमें नंबर 1 ये है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अर्थात विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इसका हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, हालांकि 3D डायग्राम को ऐसे बोर्ड पर बनाना संभव नहीं होता है, फिर भी हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सपोज करो अपने तरंग संचरण की दिशा है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ये है तरंग संचरण। तो विद्युत क्षेत्र का जो घटक है ये कुछ ऐसे होगा, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते ताकि अपने ध्यान में रहे। अब चुंबकीय क्षेत्र का घटक कैसे होगा, इसको मैं ब्लू मार्कर से बनाने की कोशिश करता हूं, कुछ ऐसे। तो इसी कोशिश कर लेते हैं बनाने की, हालांकि 3D बनाना संभव नहीं होता, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्या पता बन जाए। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि लगेगा कि ये इसके लंबवत है। यहां पर जो रेड रंग है ये विद्युत क्षेत्र का घटक है, और जो ब्लू पोर्शन है जो कुछ ऐसे हैं ये किसका है, ये है चुंबकीय क्षेत्र का घटक। ये कुछ ऐसे हैं, विद्युत क्षेत्र तो ऐसे ऊपर और नीचे,
लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र ये ऐसे एक बार बाहर फिर अंदर फिर बाहर फिर अंदर, कुछ ऐसे। तो यहां हम देख रहे हैं कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के भी लंबवत हैं और ये तरंग संचरण के दिशा के भी लंबवत हैं। नंबर 2, विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो प्रॉपर्टी है वो है, ये है निर्वात में भी गति कर सकती है। अगर कोई माध्यम नहीं हो, निर्वात का मतलब होता है बिल्कुल भी वायु नहीं हो, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये निर्वात में भी संचरण या गति कर सकती है। अर्थात संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की नीड नहीं होती है, ये बिना मीडियम के ही गति कर सकती है। नंबर 3 इनकी प्रॉपर्टी है, निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सबको पता है, कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो आप सपोज कर लो 1 सेकंड में प्रकाश कितना चला जाता है, 10⁸ है। और जो c है वो हो जाएगा v × लैम्डा। ये c क्या है, प्रकाश का वेग, ये सीख लेते हैं। यहां पर v क्या है, आवर्ती, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। अब सवाल आता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, कि कौन किस रेंज में है। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है ये तरंग दैर्ध्य या आवर्ती द्वारा परिलक्षित होती है। तो ये है तरंग दैर्ध्य या आवर्ती से परिलक्षित होती है। हर एक विकिरण का अपना लैम्डा है, अपनी आवर्ती है। नंबर 5, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्या है। विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों को घटती आवर्ती या बढ़ती तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें इसमें जो सबसे एंड में है उसकी आवर्ती सबसे कम और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, और जो सबसे पहले है उसकी आवर्ती सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को घटती आवर्ती, यानी जैसे जैसे आगे चलेंगे आवर्ती घटेगी या बढ़ती तरंग दैर्ध्य के सीक्वेंस में रखने पर
प्राप्त स्पेक्ट्रम। इसको इन्वर्टेड कोमा बंद कर दो, इसका मतलब हो जाएगा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम कैसा होगा, तो मैं यहां बना लेता हूं, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें, इसके बाद आएगा गामा रेज, गामा किरणें, एक्स रेज, एक्स किरणें, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, इसी का पार्ट है विजिबल रेज, दृश्य विकिरणें या तरंगें। इसके बाद चलो इतना, थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करें ताकि अभी तक तो डायग्राम अपने सही सेट बैठ रहा है। आई आर, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, और यहां रेडियो वेव्स, फिर रेडियो वेव्स में एफएम भी है, एएम भी है, और आगे उसके बाद लंबित रेडियो वेव्स वो भी हैं, उसको हम बना नहीं रहे। कॉस्मिक किरणें, गामा, एक्स किरणें, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, और उसके बाद में क्या है, रेडियो वेव्स। जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा बढ़ती है, और जैसे जैसे हम इस साइड में जाएंगे वैसे आवर्ती जो है वो बढ़ती है। इसका मतलब कॉस्मिक किरणों की आवर्ती सबसे ज्यादा और रेडियो वेव की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, रेडियो वेव की आवर्ती सबसे कम और कॉस्मिक किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम। ये जो विजिबल रेज हैं, ये देखो जो रेडियो तरंगे हैं इनका उपयोग प्रसरण में किया जाता है, जिसे हम एफएम वगैरह सुनते हैं। माइक्रोवेव जो है इनका उपयोग रडार में किया जाता है। आईआर इनका उपयोग गर्म करने में किया जाता है। और इसके बाद जो विजिबल रेज है जिसको हम दृश्य तरंग कहते हैं, ये सूर्य के पराबैंगनी, यूवी का मतलब क्या होता है, पराबैंगनी तरंगे या पराबैंगनी विकिरण। जो दृश्य क्षेत्र है ये सूर्य के प्रकाश का ही एक भाग है, और केवल यही प्रकाश का एक भाग है जिसको हम सीधे आंखों से देख सकते हैं। जो विजिबल रेज हैं इसमें 7 अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। इसकी बात हम कर लेते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं। बैंगनी, वॉयलेट, नीला, इंडिगो, आसमानी, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज और लाल यानी रेड। ये दृश्य क्षेत्र के 7 अलग अलग पार्ट हैं। और इनकी जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर है। यानी बैंगनी जो क्षेत्र है दृश्य क्षेत्र का, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 400 नैनोमीटर, और इसकी है लाल की 750 नैनोमीटर। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। ये दृश्य क्षेत्र का पार्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने क्या किया, विभिन्न जो विकिरणें हैं उनको घटती आवर्ती और बढ़ती तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखा है, और जो हमें ये प्राप्त हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण में लास्ट प्रॉपर्टी ये रह जाती है कि हमने ये कहा है कि ये तरंग दैर्ध्य या आवर्ती से परिलक्षित होती है। तो यहां पर हम 3 पॉइंट की बात करेंगे, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, तरंग संख्या।
जिनके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो थोड़ा सा हम बोर्ड को यहां से इरेज कर लेते हैं। इतने में अपने काम हो जाएगा। देखो, इसमें नंबर फर्स्ट आता है तरंग दैर्ध्य। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। तो ये क्या होती है? दो क्रमागत कंटिन्यू गर्तों यानी खड्डे, या क्योंकि दोनों में से एक लेंगे ना, गर्तों या सुरंगों, जिनको उभार बोलते हैं, के बीच की दूरी। वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सपोज करो हम एक घटक को ले रहे हैं, तो यहां पर ये जो उभार है इसको हम क्या बोलेंगे? जिसको मैं नीले मार्कर से डोटेड कर रहा हूं, ये है सुरंग, रेतीले टिब्बे जैसे। और जो नीचे ये पोर्शन है, ये खड्डे जैसे दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? गर्त। तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? दो क्रमागत सुरंग, पहला ये, उसके बाद जस्ट ये, इनके बीच की दूरी, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये क्या है? लेमडा। यदि हम गर्त लें तो पहला ये गर्त, इसका सेंटर, इसके बाद जस्ट ये है इसका सेंटर, लेना कंटिन्यू है, बीच में छूटना नहीं चाहिए। ये क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जो है, इसके अगर मात्रक की बात करें तो क्योंकि हम इसमें दूरी ले रहे हैं तो मात्रक दूरी का ही होगा, मीटर, सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम। सेकंड हम इसमें लेते हैं आवर्ती, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार इसको थोड़ा सा घुमा हुआ वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू जैसा। आवर्ती क्या होती है? किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या। तो किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या, उसको हम क्या बोलेंगे? आवर्ती। आवर्ती का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, जिसको हम एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट इसमें हमने रह जाएगा तरंग संख्या। ये आवर्ती का व्युत्क्रम है और इसको वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एकांक लंबाई में तरंग दैर्ध्य की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। तो ये क्या है? एकांक लंबाई में तरंग दैर्ध्य की संख्या, उसको हम क्या बोलेंगे? तरंग संख्या। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी बार बराबर 1/लैम्डा। तो मात्रक क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि दिखने में समस्या नहीं हो, कई बार मिक्सअप हो जाता है। तो मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स या एंगस्ट्रम इनवर्स। क्योंकि
तरंग संख्या तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रम है, 1/λ है, तो इसका मात्रक भी तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में डिटेल से पढ़ा। जो मैं आपको वीडियोज अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझने में कितनी हेल्प हो रही है। कोई इश्यू है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, और यदि आपको मेरे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप जो भी आपकी क्वायरी हैं, दिक्कत हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डालें। इसके अलावा जो नोट्स हैं मैं आपको टॉपर्स केमिस्ट्री नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर मैं डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।